मौसम के बदलते मिजाज के बाद ये जानना बेहद जरूरी है कि मई के दौरान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान झेलने वाले दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में अचानक पारा नीचे कैसे आया है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में क्या हाल रहने वाला है। इसके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम को लेकर क्या अनुमान है। आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है, पूरा फिनोमिना क्या है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। देश के अलग अलग राज्यों में बीते कुछ दिनों में आम जनता को भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक से 1 मई की देर रात मौसम ने करवट ले ली। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश। आलम यह रहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई फ्लाइट्स डिले करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक आंधी, तूफान और बारिश। अचानक मौसम बदलने का असर ये रहा कि इससे राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और अन्य कई शहरों में जल भराव की स्थिति बन गई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो फ्लाइट्स बेहद बुरी कंडीशन में आ गई, प्रभावित हो गई। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बदलते मौसम के बीच बिजली और पेड़ गिरने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। ये क्या हो रहा है? ऐसा मौसम क्यों हो रहा है? चलिए बताते हैं। मौसम विभाग के अधिकारी के अनुसार, दरअसल आईएमडी के अधिकारी नरेश कुमार बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच भीषण गर्मी की स्थिति बनने के बाद यहां कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया। इसके चलते अब वहां इन दोनों क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर नमी वाला क्षेत्र हो गया। हवाएं यहां पहुंचने लगी। इससे दक्षिण भारत के प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसके अलावा उत्तर भारत में जो बारिश हुई है उसका कारण है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसका असर पूरे उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है और ये 7 मई तक रहने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में गरज के साथ तेज बारिश और सीजन की औसतन बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे तापमान में गिरावट है, ठंड का आप एहसास कर सकते हैं। आपको शिमला, मसूरी जाने की जरूरत नहीं। यूपी में बदल गया है माहौल। उसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी ठंड का आप एहसास कर सकते हैं। आप अपने कमरे में हैं तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो आपको हवा में ठंडक का एहसास हो जाएगा। जिस तरह से आप शिमला, मसूरी, नैनीताल हिल स्टेशन पर जाकर सोचते हैं कि गर्मी से रिलीफ मिल जाएगी, ठीक उसी तरह आजकल यानी 1 मई से वो भी आधी रात से दिल्ली एनसीआर का मौसम भी हो गया है। लोग कहने लगे हैं कि ठंडक लेने के लिए हम शिमला, मसूरी, नैनीताल क्यों जाएं। दिल्ली एनसीआर का भी मौसम वैसा ही हो गया है। इसके पीछे मैंने आपको फिनोमिना बताया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमारे चलते हैं इंग्लैंड की ओर से और यहां आते आते गरज के साथ बारिश करते हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते स्नोफॉल तक होता है। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान तो चली ही, ओले भी गिरे हैं। तो इसलिए आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह से आपने छेड़छाड़ की है, प्रकृति भी आपके साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जो आपकी सोच है उसको बदल सकती है।
तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहूँगा और कहूँगा कि शिमला मसूरी 7 मई तक ना जाएं, बल्कि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में ही ठंडी हवाओं का लुफ्त उठाएं। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।